पहले से ही मांग रहा है, जिसको लेकर के हम लोग सड़क पर भी उतरे थे। और लालू जी के रहते हुए यूपीए की सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने ये कराया भी था। नहीं पता होना चाहिए कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला धोता है। डेटा तो हमेशा से फायदा करता है, लाभकारी होता है। इतना तो कॉमन सेंस भाजपा के लोगों को होना चाहिए। तो ये लोग तो पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, इन लोगों की गरीब विरोधी मानसिकता है ही शुरू से। नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में आज से जातीय जनगणना का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये जिद थी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से मांग भी थी कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना की बात तो लालू यादव भी कर रहे थे, लेकिन जब नीतीश कुमार आ गया तो सबसे पहले समर्थन दिया तेजस्वी यादव ने और बीजेपी को छोड़कर तमाम दलों ने उसके बाद नीतीश कुमार की इस मांग का समर्थन कर दिया। सर्वदलीय बैठक हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी बिहार के तमाम नेताओं ने किया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन अब नीतीश कुमार बिहार में जातीय जनगणना करा रहे हैं तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं बीजेपी वाले लोग तो गरीब विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, वो क्या जाने। देखिए, जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया। जरा सुन लेते हैं पहले तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। पहले से ही मांग रहा है, जिसको लेकर के हम लोग सड़क पर भी उतरे थे। और लालू जी के रहते हुए यूपीए की सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने ये कराया भी था। कास्ट बेस सर्वे जो सेंसस जो है वो कराया गया था। उसमें सारी चीज़ें थी, लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने इसको डेटा को करप्ट बता दिया। उसके बाद से हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा में भी जब हम नेता विरोधी दल थे तो हमने प्रस्ताव रखा था, प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर आए थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोगों को सहयोग मिला और हम लोग सब लोग मिल करके आए और भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जो है ये होना चाहिए। तो आप जान ही रहे हैं, भाजपा जो है गरीब विरोधी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि जातीय जनगणना जो है वो पूरी कोशिश इन लोगों ने की कि किसी भी प्रकार से जो सही आंकड़े हैं लोगों के पास पेश ना हो सके। चाहे इनकी सरकार आई तो मनमोहन जी की सरकार वाली जो रिपोर्ट आई थी, सर्वे जो हुआ था सेंसस, उसको इन लोगों ने डेटा को करप्ट कर दिया। जब हम लोग गए तो भी आपने देखा होगा कि भाजपा कैसे मटिया रही थी। लेकिन अब आज इसकी शुरुआत हो रही है और इसका नाम दिया गया है कास्ट बेस्ड सर्वे। और एक एक चीज़ की जानकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया ही है, सारी बातें विस्तार रूप से, कि इसको एक एक चीज़ उपजाति से लेकर के हर चीज़ और आर्थिक चीज़ को भी इसमें जो है जोड़ा जा रहा है। और इससे हम लोगों के पास सही साइंटिफिक डेटा होगा तो हम लोग उसी हिसाब से बजट का स्वरूप बनेगा, उसी हिसाब से कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो लोग गरीब है, कहाँ हमको कौन से सेक्शन को आगे लेकर चलना है, ये सारा आंकड़े जो है वो सबके सामने आ जाएंगे। कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन जो है आप भीख मांगने का काम करता है, कौन एक कमरे में बसर करता है। ये बेवकूफ़ी वाली बात है, फायदा है, इससे बेवकूफ़ी वाली बात है। उन लोगों को कुछ समझ में आता है नहीं, कुछ भी बोलना है, विरोध करना है तो वो करते रहते हैं। साइंटिफिक डाटा क्यों नहीं होना चाहिए किसी के पास? हमारे राज्य के लोगों की क्या स्थिति है, क्या हमें नहीं पता होना चाहिए? कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन से समाज की दयनीय स्थिति है, कौन पिछड़ा है, कौन गरीब है, ये पता नहीं होना चाहिए। जब पता ही नहीं होगा तो आप कौन सी दिशा में काम कीजिएगा? तो डेटा तो हमेशा से फायदा करता है, लाभकारी होता है। इतना तो कॉमन सेंस भाजपा के लोगों को होना चाहिए। तो ये लोग तो पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, इन लोगों की गरीब विरोधी मानसिकता है ही शुरू से। ये लोग नहीं चाहते हैं। दिक्कत ये लगता है बीजेपी को कि भाई गरीब लोगों का उत्थान हो जाएगा, मुख्य धारा में जो अंतिम पैदान पर समाज जो है मुख्य धारा में आ जाएगा, उनके लिए कल्याणकारी योजना शुरू हो जाएगी। तो ये सब तो अमीरों की पार्टी है ना। एक अंतिम, हम तो चाहते हैं पूरा देश में हो। नहीं, हम लोग का तो पूरे देश में मांग शुरू से ही रहा है।
और जब प्रधानमंत्री जी से जब मेरे प्रस्ताव के बाद मुख्यमंत्री जी और सभी दल के लोग गए मिलने, तो यही बात थी कि भाई पूरे देश में कराई जाए। तो उस समय तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में ही मना कर दिया कि भाई नहीं कराएंगे। तो तब से अब हम लोगों को लगा, हमारी मांग रही कि फिर पहला ही शर्त था हमारा जब नेता विरोधी दल थे, अगर वो नहीं कराएगी तो बिहार सरकार जो अपने खर्च पे कराए। तो हमें खुशी है आज हम लोग सरकार में हैं और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग जब साथ में हैं तो इसकी शुरुआत की जा रही है। तो आप बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुन रहे थे। जाति जनगणना पर ये बड़ा बयान तेजस्वी यादव का। तेजस्वी ने कहा है कि बीजेपी गरीब मजदूर विरोधी है। देखिए, बीजेपी नहीं चाहती कि जाति जनगणना हो, देश भर में जाति जनगणना होनी चाहिए, ये मांग किया है तेजस्वी यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।